हाय देयर एक्वेरियस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 5th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 11th ऑफ अगस्त। ओके, सो आपका कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ दैट सेज फ्रेंडली एक्वेरियस एंड शुरू करते हैं। 7 days ऑफ द वीक, इसके लिए निकालूंगी मैं 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए मैं निकालूंगी 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग we will pull out some oracle cards for advice and guidance. So let's begin. I request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Aquarius. 7 cards. Starting with Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, the Emperor. Okay. Saturday and Sunday. Okay, all set. Aquarius, overall energy आपके हफ्ते के लिए है the moon. Okay, so this is Cancer energy. शायद इस हफ्ते आपका किसी कैंसर साइन के पर्सन से कोई इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन हो, कोई रिलेशनशिप हो, बट मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है इस वीक। आई फील यू हैव टू फोकस। ओके, फोकस जिस भी लाइन ऑफ वर्क में आप हैं उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर कोई डाउट्स हैं, कोई कंफ्यूजन है, कहीं पर स्कोप है आपको अपने स्किल्स को बेटर करने का, तो आई फील दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए। ओके, अगर कुछ उस लाइन ऑफ वर्क में एक्सपर्ट बनने के लिए कोई शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्स है या कुछ भी ऐसी ट्रेनिंग है जो आप ले सकते हैं, तो आई फील वो भी आप सोच सकते हैं लेने की। ओके, सो दिस इज़ द टाइम टू काइंड ऑफ शार्पन योर स्किल्स, ताकि कोई आपको डाउट ना रहे अपनी प्रोग्रेस को लेके, अपनी सक्सेस को लेके आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करें। सो यहाँ पर है फियर्स एंड फोबियाज़ का कार्ड है, ये डाउट्स का कार्ड है, तो वो अगर दूर रखना है तो आई फील आपको अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए, अपनी नॉलेज पे काम करना चाहिए, काम को लेके जिस भी लाइक आई सेड लाइन ऑफ वर्क में आप हैं। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। मंडे वी हैव द लवर्स। ओके, सो यहाँ पर आई थिंक आपका पार्टनर इज़ इन फोकस। ओके, नंबर 6, दिस वाज नंबर 18। ये नंबर्स भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। सो 18, 8 + 1 is 9 एंड वी हैव 6 हियर विद द लवर्स। ओके, सो प्यार को लेके कोई इंपॉर्टेंट चॉइस हो सकती है, कोई डिसीजन हो सकता है। शुड यू गो हेड, अगर कोई नई रिलेशनशिप है तो क्या आगे बढ़ना चाहिए या इसके बारे में सोचना चाहिए। ये पर्सन सच में आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला पर्सन है या फिर ये बस पासिंग फैंसी है कि आप सोच रहे हैं प्यार है, शायद प्यार नहीं है। सो आई फील उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। मून एनर्जी इससे भी रिलेटेड हो सकती है कि इस हफ्ते आप प्यार को लेके कुछ कंफ्यूज्ड हैं। ओके, सो अपने थॉट्स को थोड़ा सॉर्ट करने की ज़रूरत है। लेट्स get the clarifiers. Three cards लेंगे हम to clarify. We have the 6 of Swords, we have the Knight of Swords. Okay, and we have the 10 of Wands. Okay, so I feel आप बढ़ना चाहते हैं आगे
इस रिलेशनशिप में आप डेफिनेटली फ्यूचर देख रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड आई फील ये पर्सन आपका साथ देगा। ओके अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं कि शायद ये पर्सन आपका लॉन्ग टाइम पर्सन नहीं है या साथ नहीं देगा, तो मुझे लग रहा है कि ये देगा। ओके ये पर्सन भी शायद थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, इनकी शायद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अभी किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, इसलिए शायद आपको लग रहा है कि वो पूरी तरह से इंटरेस्टेड नहीं है आप में, बट आई फील दे आर। ओके दे ऑल्सो वॉन्ट अ फ्यूचर विद यू। वो भी सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं एक लाइफ आपके साथ। सो आई फील अगर आपको डाउट है तो मुझे लग रहा है कि डाउट नहीं होना चाहिए, एंड मे बी इन टाइम आगे फ्यूचर में ये डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। ट्यूसडे वी हैव द क्वीन ऑफ एरियल, ब्यूटिफुल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ये बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, एंकरिंग एनर्जी है। ओके तो मे बी ये पर्सन जो आपके हैं, मे बी इट इज़ दिस पर्सन। ओके ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। शायद आपका जो पर्सन है उसका साइन अर्थ साइन भी हो सकता है। ओके अर्थ एलिमेंट, एंड ऑफ कोर्स कैंसर, वाटर साइन। ओके सो एंड प्लस आई हैव जेमिनाई, सारे ही साइंस है यहाँ पर तो। ओके सो आई फील यहाँ पर लाइक आई सेड बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी वेल टू डू, शायद बहुत अच्छा कर रहे हैं, शायद आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। ओके ये भी हो सकता है। फॉर सम आई एम गेटिंग कि मे बी योर पार्टनर वो लाइफ में आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, एंड उनके साथ आप बहुत ही स्टेबल फील करते हैं, बहुत ही ग्राउंडेड फील करते हैं, बहुत ही सिक्योर फील करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। सो आई फील धीरे धीरे आपका मन बन रहा है कि यस ये रिलेशनशिप, 8 ऑफ wands, ये रिलेशनशिप इज़ फॉर कीप्स, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है। वी हैव 2 of swords, and we have the star, major arcana. Okay so number 17, 17 star is here, 18 moon is here. ओके सो यहाँ मेजर कुछ कम्युनिकेशन आ रही है किसी की तरफ से, एंड दिस कैन फर्दर लीड टू कन्फ्यूजन। इस हफ्ते आई थिंक आपकी ओवरऑल एनर्जी तभी मून की है, बहुत सी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी तरह की कम्युनिकेशन होगी, किसी तरह की बातचीत, या तो फेस टू फेस या फ़ोन कॉल पे या मैसेज में कुछ तो कम्युनिकेट हो रहा है, एंड फ्रॉम दिस अर्थ एनर्जी, ये जो बहुत स्टेबल एंड प्रॉस्परस एंड ग्राउंडेड एनर्जी है, ये जो भी पर्सन है उसकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन है। ये आपके कोई बॉस भी हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, आपकी मदर से भी कोई कम्युनिकेशन आ सकता है। ओके सो इन केस आप कोई कंफ्यूज हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, आप वो भी शेयर कर सकते हैं इनसे, या तो इनसे बात करके कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, या फिर इनसे आप अपनी कंफ्यूजन डिस्कस कर सकते हैं। आई फील इट्स द अदर वे। ओके यू कैन डिस्कस जो भी आपके दिमाग में चल रही है बात, आप इनसे डिस्कस कीजिए, एंड आई फील आंसर्स विल कम, सॉल्यूशंस विल कम। कुछ ना कुछ ये पर्सन आपके लिए वर्कआउट कर देगा, आपको आगे की राह दिखा देगा। ओके सो आई फील ये बहुत हेल्पफुल एनर्जी है, ये जिसकी भी है, लाइक आई सेड बॉस हो सकता है, मदर फिगर हो सकती हैं, या कोई भी एल्डरली फीमेल हो सकती हैं, बड़ी सिस्टर भी हो सकती हैं, एनी वन, इवन अ फ्रेंड। वेंसडे वी हैव द पेज ऑफ एरियल, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके सो ये कोई नई अपॉर्चुनिटी खुल सकती है आपके जॉब एरिया में, करियर पाथ पे कोई नई अपॉर्चुनिटी। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। कुछ आपको ऑफर हो रहा है, किसी तरह की ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड हियर, नंबर 8, मेजर आर्काना, लियो। वी हैव क्वीन ऑफ wands,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, अब क्वीन ऑफ wands है, and we have the devil. Okay, number 15, major arcana. Okay, so I feel यहाँ पर किसी से आपको कोई ऑफर तो आ रहा है. दिस इज समवन वेरी सेल्फ अश्योर्ड, कोई बहुत कॉन्फिडेंट फेमिनिन एनर्जी है. उनकी तरफ से आपको ऑफर आ सकता है या आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनमें, बट आई फील इट्स नॉट अ हेल्दी अट्रैक्शन. ओके, जो भी इंटरेस्ट दिखा रहा है वो अच्छा सोच के दिखा रहा है कि शायद दिस इज़ माई पर्सन, एंड इस सिचुएशन में कोई पोटेंशियल है. बट आई फील ये कुछ अनहेल्दी अट्रैक्शन है जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, या आपका सामने जो पर्सन है, नॉट एग्जैक्टली पार्टनर. आई डोंट थिंक राइट नाउ यू आर पार्टनर्स, बट इंटरेस्ट है, आपको किसी में इंटरेस्ट है, एंड यू आर कन्फ्यूज्ड. एंड आई फील कन्फ्यूजन आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं ट्यूसडे को, एंड वेंसडे को यू विल रियलाइज कि नहीं, ओके, दिस इज़ नॉट हेल्दी, दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर मी. आई फील विद द डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है. और ये चीज़ जितना भी आपने सोच लिया है इस पर्सन के बारे में, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, यू आर जस्ट फिजिकली अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन. आई फील उससे ज़्यादा, वो फिज़िकल अट्रैक्शन से ज़्यादा और कुछ नहीं है आप दोनों के पास रिलेशनशिप में देने के लिए. ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अनहेल्दी, बिकॉज हेल्दी रिलेशन सिर्फ एक चीज़ पे बेस्ड नहीं हो सकते. एंड यहाँ पर मुझे वही दिख रहा है कि मे बी इट इज़ जस्ट फिज़िकल अट्रैक्शन, एंड ये कुछ नया ही है. तो अभी अगर आप रोक दें, अभी ही कंट्रोल कर लें, तो फिर भी आप संभल जाएंगे. बिकॉज अगर आपने इसको लंबा खींचा तो फिर शायद ये कुछ सिचुएशन बैकफायर कर सकती है. ओके, आपका दिल टूट सकता है, या कुछ सिचुएशन और अनहेल्दी टर्न ले सकती है. सो आई फील नाउ इज़ द राइट टाइम टू पुल बैक. अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि आई थिंक यू शुड पुल बैक. Thursday we have the Knight of Ariel. So यहाँ पर तो पूरी फैमिली है. We have Queen of Ariel, Page of Ariel, Knight of Ariel. Okay, so again ये ऑफर एंड इंटरेस्ट बढ़ता हुआ लग रहा है मुझे. ये जो भी आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है वो, लाइक आई सेड, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है शायद, या बहुत सक्सेसफुल है. इफ़ नॉट मोर देन यू, शायद आपसे ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत सक्सेसफुल है. तभी शायद वो कॉन्फिडेंस है इस पर्सन में. Okay, and they are literally like showing obvious interest in you, या obvious कुछ उन्होंने offer दिया है आपको, maybe just for a physically intimate relationship and nothing more. Okay, so ऐसा कुछ या तो offer आ सकता है आपको किसी की तरफ से, Aquarius. Okay, and it doesn't look healthy. अभी तक तो मुझे हेल्दी रिलेशन या हेल्दी ऑफर नहीं लग रहा है. वी हैव द 3 cards, yes, but I will shuffle again. We have the 7 of Cups. Yes, again आप बहक रहे हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट हेल्दी. आप देख नहीं रहे हैं, ये नहीं है हेल्दी. King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio is here. And we have the 8 of Cups. Okay, so किसी ने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव ऑफर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सही नहीं है. और कोई भी चीज़ जो गलत होती है, जो हमें बहकाने वाली होती है, वो शुरू में तो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत अच्छी लगती है. बट अगर हम उसके तह तक जाएँ, उसके बारे में डीपली सोचें, तब हमें पता लगता है कि हमारे लिए वो कितनी गलत है. सो आई फील आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे, एंड यू आर शोइंग योर बैक टू द ऑफर. ओके, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आप बहक सकते हैं, सोच सकते हैं कि व्हाट इफ़, अट्रैक्शन तो है, इंटरेस्ट तो है, तो लेट्स इंडल्ज.
लेकिन आई फील इन टाइम एक जना इज शोइंग हिज और हर बैक टू द सिचुएशन। तो ये आप हो सकते हैं जो फाइनली ना बोल रहे हैं कि दिस हैज़ टू स्टॉप, ये जो भी है ये प्यार नहीं है, तो आई हैव टू वॉक आउट। ओके, Friday we have the Emperor, again major arcana. This is the Aries card. So this means you have to be in control of the situation. आप कंट्रोल में रहना चाहते हैं। अब आपने देख लिया है कि आप बहक रहे थे और किसी और के कंट्रोल में आ गए थे। ओके, दिस पर्सन वाज कंट्रोलिंग यू, बट अब आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, एंड किसी के कहने पे वो नहीं करना चाहते जो वो पर्सन चाहता है। ओके, ऑल द टाइम लाइक डांसिंग टू दिस पर्सनस ट्यून, ये आप नहीं चाहते हैं। सो डेफिनेटली यू आर टेकिंग चार्ज, एंड अब आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि क्या सही है, मेरे लिए क्या सही है। सो अब शायद आप ट्रैक पे आ गए हैं, सही सोच रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली। We have the Five of Swords, and we have the Queen of Pentacles again. Queen of Pentacles, Queen of Pentacles again. So ये तो आपके पीछा नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि अब जब आपने उनको मना कर दिया है तो देयर इज़ एन अनहेल्दी सिचुएशन बिल्डिंग। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट। ये पर्सन शायद आपसे रूड हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं या ऐसे बिहेव कर सकते हैं आपको हर्ट करने के लिए, बिकॉज दिस पर्सनस ईगो इज़ हर्ट। जब आप वॉकआउट करेंगे, आप मना करेंगे, तो इस पर्सन की ईगो हर्ट हुई है। ओके, एंड ये पर्सन अब ट्राई करेगा आपकी फीलिंग्स हर्ट करने के लिए। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, this is the Knight of Cups is facing the 5 of Swords. So basically आपकी तरफ ये सारी hurt आ रही है। ओके, एंड किसकी तरफ से? दिस Queen of Pentacles. So ये कोई तो है अर्थ एलिमेंट, अर्थ एनर्जी जो आपकी लाइफ में है, जो अनहेल्दी कोई सिचुएशन ला रहे हैं, ऑफर ला रहे हैं, या आप में इंटरेस्ट है बट अनहेल्दी है। ओके, एंड वेन यू रियलाइज दिस, तब आपको इनका असली रूप दिखेगा। सो ये असली फेस दिखाने वाले हैं कब? जब आप इनको मना करेंगे। सैटरडे वी हैव चेंज योर लाइफ। ओ माई गॉड, सो मेनी मेजर आर्कानास। मेजर मेन ओवरऑल एनर्जी में है लवर्स मेन मेजर, देन एम्परर मेजर एंड चेंज योर लाइफ मेजर आर्काना। सो चारों मेजर आर्काना है एंड बाकी तीनों पेंटिकल एनर्जी है। अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो चेंज योर लाइफ, दिस इज़ द टावर एनर्जी। ये तो सडन कुछ आपको जोल्ट लगने वाला है। ये पर्सन कुछ अगर ये आपके बॉस हैं, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, या आप इनसे कुछ डीलिंग्स रखते थे, आपका बिजनेस या आपका जॉब इन पे डिपेंडेंट था, तो ये कुछ आपके साथ कुछ मेजर कर सकते हैं जिससे आपको नुकसान पहुँचे। ओके, बिकॉज इस पर्सन का अब ट्रू नेचर निकल के आ रहा है, एंड दिस पर्सन डजंट वांट गुड फॉर यू। सो या तो ये आपके लिए बुरा चाह रहे हैं, या फिर ये रिलेशनशिप ये एकदम से क्रम्बल करेगी। ओके, ये क्यों टूटेगी, क्यों गिरेगी? वाई द टावर मोमेंट, वाई द टावर विल फॉल? बिकॉज ये कभी स्टेबल था ही नहीं, कभी ये अच्छे सॉलिड ग्राउंड्स पे बना ही नहीं था। ओके, सो ये ट्रू रिलेशन था ही नहीं, इसलिए ये क्रम्बल करेगा। सैटरडे को कुछ मेजर होने वाला है। वी हैव द 3 ऑफ कप्स, वी हैव द 10 ऑफ कप्स, and we have the 5 of cups. Okay, so ये अगर Aquarius, if this was a third party situation, अगर आप already committed हैं and you were fooling around with someone, किसी में आप इंटरेस्ट दिखा रहे थे just because वो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा था and physical intimacy में ही इंटरेस्टेड था, आपने अगर चीट किया है किसी को, then repercussions अच्छे नहीं होने हैं। ओके, मेजर रिग्रेट एंड रिमोर्स
होगा अगर आपने ये गलती की है, बिकॉज यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है एंड आपकी फैमिली लाइफ को लेके, आपके पार्टनर के साथ आपकी कमिटमेंट को लेके मेजर आगे सेटबैक है, दुख है एंड टावर मोमेंट है. सो मे बी ये भी हो सकता है कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो योर पार्टनर इज़ गोइंग टू कम टू नो कि आप किसके साथ इन्वॉल्व हुए हैं. ओके चाहे वो कुछ टाइम के लिए था, पासिंग फेज था, उससे आप निकल गए हैं, आपने देखा है अनहेल्दी था, आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकल गए हैं, आपने मना कर दिया है वो थर्ड पार्टी को. लेकिन जब आपके पार्टनर को ये पता चलेगा, आई डोंट थिंक इट कैन एवर बी हेल्दी, इट कैन एवर बी सॉर्टेड. तो यहाँ पर वो दुख, वो रिमोर्स, वो गिल्ट आपकी तरफ से होगा एंड ग्रज उनकी तरफ से होगा. ओके तो ये आप अपना हैप्पीली एवर आफ्टर ख़राब कर रहे हैं अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा रहे हैं या गए हैं या सोच रहे हैं. जो भी सिचुएशन है आपकी. दिस इज संडे, 2 ऑफ माइकल, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी. ये कोई सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है या फिर ये आपकी एनर्जी है जो कि अब आप स्टक हैं दोनों के बीच में, अपने पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच में आप अब स्टक हैं. ओके बिकॉज आपके पार्टनर इज़ हर्ट नाउ एंड यू आर गिल्टी, एंड जो थर्ड पार्टी है वो भी आपको छोड़ नहीं रही है एंड वो भी कुछ अनहेल्दी सीन्स एंड सिचुएशंस क्रिएट कर रही है. ओके सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा बीइंग क्रिएटेड. काफ़ी आपकी लाइफ में इस सबसे ड्रामा हो सकता है एंड फ्रैंकली ये सेल्फ क्रिएटेड है. ओके 5 ऑफ wands, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स चलेंगी और चल रही हैं बिकॉज कहीं ना कहीं ये विद द लवर्स एनर्जी, मैंने कहा था ये चॉइस होती है. ओके सोलमेट का कार्ड होता है एंड यू हैव टू थिंक कि सच में ये सच्चा प्यार है या ये लस्ट है. लव और लस्ट इसकी चॉइस मिलती है हमें इस कार्ड के साथ. सो आई फील ये लस्ट पे बेस्ड थी रिलेशंस एंड दैट इज़ वाई ये क्रम्बल होगी एंड उसकी वजह से कोई भी खुश नहीं होगा. ऑब्वियसली द रिजल्ट ऑफ समथिंग बैड यू हैव डन इज़ नेवर गुड. जो आप बुरा करेंगे रिलेशनशिप में उसका रिजल्ट अच्छा कैसे हो सकता है. सो यहाँ पर मुझे मेजर कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है. किसी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है. ये आप भी हो सकते हैं या आपका पार्टनर भी हो सकता है. समबडी इज़ वेरी वेरी हर्ट, बहुत ज़्यादा. एंड वी oh my god, 4 of cups. So maybe your partner can cut off from you. जब पता चलेगा उनको कि क्या सिचुएशन थी, आपका कुछ अफेयर हुआ है या जो भी सिचुएशन हुई है, आई फील दे विल नीड टाइम. फ्यूचर विल टेल, आगे की रीडिंग्स दिखाएंगी अगर ये वापस रिकन्सिलिएशन हो रही है या नहीं हो रही है. बट फिलहाल के लिए जब उनको पता लगेगा, they will not be in the mood to reconcile or talk to you obviously. So ये कुछ communication gap आने वाला है, बिल्कुल वो cut off करने वाले हैं and maybe this is you feeling hurt and abandoned. लेकिन abandoned क्यों हुए हैं? अपनी गलती से. somehow मुझे लग रहा है गलती आपकी है. ओके ये पूरी conflict avoid हो सकती थी अगर आपने ये devil को avoid किया होता, ये temptation को control किया होता. बट समहाउ शुरू में आपने ये टेम्पटेशन में इंडल्ज किया है एंड बाद में रियलाइज़ करके एंड देन यू वांटेड कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर सिचुएशन. लेकिन उस टाइम ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है इसने आपको कंट्रोल लेने नहीं दिया. सो उसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप बिल्कुल शेकन दिख रही है एंड टावर मोमेंट दिख रहा है. सो आई फील नाउ दैट यू हैव सीन द रीडिंग, टैरो रीडिंग्स का यही बेनिफिट है कि इससे आप टीचिंग्स लीजिए कि फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, तो इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है. ओके सो अगर अभी ये शुरू नहीं हुआ है, ये जो भी अफेयर है, ये जो भी टेम्पटेशन है, तो नेक्स्ट वीक आपको पता है कि ऐसा कुछ टेम्पटिंग ऑफर अगर आए तो यू शुड नॉट से येस. ओके लेट्स गेट अ मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड. One advice from the angels.
Don't let pride get in your way. Don't let pride get in your way. Okay. सो अगर माफ़ी मांगनी है तो मांगिए, अगर कुछ गलत लग रहा है तो बोलिए वो गलत है. ओके. यू हैव टू स्टॉप समथिंग, तो बोलना पड़ेगा. डर के या चुप रह के यू शुड नॉट टेक एनीथिंग. एंड ऑल्सो अगर किसी को हर्ट किया है और आपकी गलती है तो उस सिचुएशन में भी डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. ओके. शिवा ऑरिकल से एक एडवाइस लेते हैं. वी हैव आदि योगी. ओके, लेट्स कीप दिस. आदि योगी, embarking on the path of yoga. Adi Yogi Shiva, the revered originator of yoga, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental, and spiritual well-being. Physical, mental, and spiritual well-being की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. ओके. सो शिव जी कह रहे हैं इस हफ्ते टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली. अपनी फिजिकल बॉडी को रिस्पेक्ट कीजिए एंड नॉट टू इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ अफेयर्स जो ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, या ओपन रिलेशंस, या जो भी अनहेल्दी टेम्पटेशंस होती हैं. आई फील यू शुड रिस्पेक्ट योर बॉडी. द कार्ड इज सेइंग रिस्पेक्ट योर बॉडी. योर मेंटल हेल्थ, ये सारा कुछ अल्टीमेटली किसको डिस्टर्ब करेगा? आपको, आपकी मेंटल हेल्थ को एंड स्पिरिचुअल वेलबींग को. बिकॉज ये आप भी जानते हैं मन में कि आपने अगर गलत किया है तो वो रिग्रेट, वो रिमोर्स, वो गिल्ट, वो आप ही के दिल में बर्डन बन के रहेगा. सो यू कैन अवॉइड दिस डेफिनेटली. एक्वेरियंस, इस हफ्ते अगर कुछ भी ऐसा लगे तो यू कैन अवॉइड दिस. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई एम गेटिंग कि एनर्जीज आर फ्लूइड. तो ये आपकी तरफ से भी सिचुएशन हो सकती है, ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है. योर पार्टनर कैन बी इन्वॉल्व इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. ओके. तो शायद आपको ये झटका लगने वाला है, अपने पार्टनर के बारे में पता लगने वाला है, ये भी हो सकता है. सो टेक इट हाउ इट फिट्स योर सिचुएशन, बिकॉज सबकी लाइफ अलग है तो सिचुएशन भी अलग होगी. लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरेकल. One lucky color, lucky number, violet. Create a balanced life. Balance होना ज़रूरी है. 4, 5, 45 is the lucky number. That comes to 9. 4 plus 5, 9. Okay, so I'm getting 4 to 5 days, 4 to 5 weeks, 4 to 5 months. कुछ major होने वाला है. And or maybe 45 hours from now, 45 days from now. वायलेट, क्रिएट अ बैलेंस्ड लाइफ. ये बैलेंस इस सिचुएशन में आप ही ला सकते हैं, आपके हाथ में है. ओके. सो आई होप इस रीडिंग ने आपको कुछ हिम्मत दिलाई है, क्लैरिटी दिलाई है, इंस्पायर किया है, हेल्प किया है. एंड इफ सो देन डू सब्सक्राइब एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कॉमेंट फॉर मी एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके. तो तब तक के लिए एक्वेरियस, have a lovely time. Take the teaching learnings from here and apply it. Okay. नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं टैरो रीडिंग्स देखने का अगर वो लर्निंग लेके आपने अप्लाई ही नहीं किया. सो डू दैट एंड आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.